बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोग ये बात करते हैं कि अगर टॉयलेट का दरवाज़ा खुला हो, वाशरूम का दरवाज़ा खुला हो तो वहाँ जिन्नात दाखिल हो जाते हैं, दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए। तो इसका शरई हुक्म क्या है? तो ये बात ज़हन फरमाएँ कि टॉयलेट का दरवाज़ा खुला हो या बंद हो, जिन्नात ने अगर दाखिल होना है तो वो हो ही जाते हैं, क्योंकि ये तो हवा की तरह होते हैं, ये हर सूरत इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन ये कोई बात नहीं कि दरवाज़ा खुला होगा तब होंगे, दरवाज़ा बंद होगा तब होंगे। जिन्नात हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन शरीर जिन और जिन्नियाँ जो हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस जो हैं, उनसे पनाह मांगने का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और फरमाया, जब तुम टॉयलेट में दाखिल हो, वाशरूम में जाओ तो उस वक़्त दुआ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खुबाइस। जब तुम दाखिल होना चाहो तो उससे पहले ये दुआ पढ़ के बायां पाँव पहले बैतुल खला में रखो, और जब बाहर निकलो तो उस वक़्त दायां पाँव बाहर पहले रखो और दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अनिल अज़ाब आफ़ानी। जब तुम दाखिल होगे और दुआ पढ़ोगे तो अल्लाह ताला शरीर जिन्नों और जिन्नियाँ जो हैं उनके और तुम्हारे दरमियान एक रुकावट और एक हिजाब पैदा कर देगा, एक पर्दा बना देगा, रुकावट बना देगा, जो तुमसे वो अलहदा हो जाएंगे। लिहाजा ये कहना कि दरवाज़ा खुला हो तो जिन और जिन्नियाँ वहाँ होती हैं, ये हर जगह मौजूद होते हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों को उनसे महफूज रखता है। और ये जो कहा जाता है ना कि ये बैतुल खला में होते हैं, तो ये असल बात यह है कि ये खबीस जिन्नियाँ और जिन जो होते हैं हर गंदी जगह पर मौजूद होते हैं। ये हमारे बैतुल खला जो है उनका हाल ये है कि ये रोज़ाना धोए जाते हैं सर्फ और तेज़ाब के साथ, हाँ, फ़ज़ाइल के साथ। और जो हमारे बेडरूम हैं वो भी इतना नहीं धोए जाते, लिहाजा वो इतने गंदे नहीं होते। बज़ाहिर गंदगी और वहाँ नापाकी और गलाजत नहीं पड़ी होती। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए हमें क़यामत तक के लिए एक सबक दे दिया कि जब तुम बैतुल खला में दाखिल हो तो तुमने ये दुआ पढ़नी है, कोई जिन्नी या जिन जो है, नापाक जो है, खबीस जो है, वो तुम पर असरअंदाज नहीं होगा। अल्लाह करीम हमें ज़ाहिरी बातिनी आफ़ातों बलियात से महफूज फरमाए, ज़मीनी आसमानी मुसीबतों से महफूज फरमाए। आमीन सुमा।